मैं आदिल कुरैशी आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद है लक्ष्मणगढ़ में। 7 फरवरी को लक्ष्मणगढ़ नगर परिषद नगर पालिका का कार्यकाल पूरा होना है। हमने लक्ष्मणगढ़ में विजिट किया, लक्ष्मणगढ़ के लोकल इलाके में घूमे। वहां हमने स्थिति जानी कि क्या है पूरी 5 सालों का निचोड़। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुद लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे और बातचीत करेंगे, तीखे सवालों के साथ देखते हैं उनका क्या जवाब है। स्वागत है आपका पब्लिक वॉइस में। आपका जी, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे यहाँ मेरे फार्म पे आए तो मैं आपका आभारी रहूँगा। जैसे कि वेलकम आपको आपका 5 साल पूरे होने में आपका जी। कार्यकाल पूरा हुआ। बहुत से कार्यकाल आसपास के इलाकों के हमने देखे तो बीच में ठप रह गए किसी कारणवश या कोई घोटाले के आरोप में। आसपास के बहुत से कार्यकालों में खबरें आई, पर आपने अपने 5 साल पूरे किए। 7 फरवरी को आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जब आप यहाँ आए थे, जनता ने आपको चुना था, मौका दिया था, तब आपने एक मैनिफेस्टो भी दिया था जनता को, अपने वादे भी किए थे। उन वादों में से कौन कौन से वादे आपके द्वारा पूरे किए जा चुके हैं? सबसे पहले तो मैं मेरे वार्ड में जो है वार्ड नंबर 5 से मैं पार्षद का चुनाव लड़ने की मैंने खुद दिल में सोचा था। तो मेरे वार्ड में जो है कई लोगों की, मेरे वार्ड वासियों की सबसे बड़ी एक दिल की तमन्ना थी कि यहाँ सामुदायिक भवन बने, क्योंकि हम लाखों रुपया जो है वो शादी के लिए खर्च करते हैं और कोई जगह मिलती नहीं है, और जगह भी मिलती है तो बहुत दूर मिलती है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अगर जीत जाऊंगा तो मैं ज़रूर जो है यहाँ पे एक सामुदायिक भवन बनाऊंगा। तो क्या वो सामुदायिक भवन बना? सामुदायिक भवन बना, पूरा हो गया है, और हमने तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए लगा के मैंने भवन बना दिया, और वो भवन का अभी अभी समझो 1 महीने पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया है, और बहुत ही अच्छा भवन बना है मेरे क्या क्या वार्ड के। फैसिलिटी आपने वहाँ उपलब्ध करवाई? उसमें हमने 2 तो बड़े रूम बनाए हैं जो, और मतलब उसमें कोई भी शादी वगैरह करते हैं या कुछ भी तो सामान अपना रख ले या बैठ सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर एक स्टेज भी बनाया है, तो एक तकरीबन 200-400 आदमी की वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया शादी हो सकती है। और वो भवन है, देखो भवन में क्या है कि कोई भी आदमी, सामुदायिक भवन है, उसमें कोई भी काम कर सके, उसमें बूथ भी बन सकता है, गवर्नमेंट के भी काम आ सकता है। भवन जो है वो तो भवन है। तो हमारी जो वार्ड नंबर 5 के जो लोग हैं, वार्ड नंबर 16 लगता है पास में ही, तो सभी लोगों की खुशी, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था। हमारे गोविंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी देख के हॉल को, और बहुत ही अच्छा उनको लगा कि बहुत अच्छा काम हुआ। उन्होंने भी 15 लाख रुपए जो है वो सांसद कोटे से हमको ला के दिए थे, बाकी का नगर पालिका से हमने वो बजट पास करके और इसको तो बनाया है। तकरीबन आपको 5 साल पूरे होने में जी 7 फरवरी को आपको जो आपका कार्यकाल है वो पूरा होना है। जी। तो इन 5 सालों में कैसा लगा आपको? भाई, आप पहली दफ़ा यहाँ के सभापति बने थे, जी क्या अनुभव रहा? देखो, मैं राजनीति में जो है 15-16 साल से हूँ। मैं जो है अल्पसंख्यक के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी, ये महासचिव भी मैं रहा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे खानोका साहब, तो वो अध्यक्ष थे, तो मेरे को महासचिव उन्होंने बनाया था। फिर बाद में निजाम कुरैशी अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने भी मेरे को कंटिन्यू किया था। और मैं डीसीसी के अंदर भी सचिव से लेकर महासचिव तक मैं काम किया हूँ। और गोविंद सिंह के साथ में जो मैंने काम किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ में काम करने के लिए, क्योंकि वो जो है पब्लिक की सुनते हैं, और हम पब्लिक की फरियाद जो है उनके पास में लेके जाते हैं, तो हमारा काम जो है वो होता था। और कोरोना काल के अंदर मैं यहाँ बॉम्बे से यहाँ आ गया था, और फिर बाद में मैंने सोचा कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं, क्यों ना एक चुनाव लड़ना चाहिए और एक चेयरमैन का दावा करना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे जो है सोचा, और पार्षद का चुनाव लड़ा। पब्लिक ने मेरे को बहुत ही अच्छे वोटों से मेरे को जिताई, और फिर जो है चेयरमैन का दावा कर दिया। चेयरमैन का जो है मेरे जो पार्षद जीत के आए थे, उन्होंने मेरे को
बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे को सपोर्ट किया और मेरे को 23 वोट मिले थे, तो मैं चेयरमैन बन गया। और चेयरमैन बनने के बाद में मैंने 40 पार्षद जो हमारे लक्ष्मणगढ़ में है उनको एक नज़र से देख के और 40 वार्डों के अंदर मैंने खूब काम किया। और कोई भी आदमी या कोई भी पार्षद जो आया है मैंने कभी उनको निराश होकर भेजा नहीं है। मेरे से जितना काम हुआ तो मैंने किया है। आप कह रहे हैं कि मुझसे कोई भी पार्षद निराश नहीं है। अगर हम आज बात करें तो हम जब अभी अभी हम आ रहे थे तो एक धनिया की वाड़ी लोगों ने हमें बताया कि ये उस जगह का नाम है। वहाँ पानी की गंभीर समस्या है। जब बरसात आती है तो लोगों के घर वहाँ थोड़े डूब जाते हैं, स्थिति गंभीर हो जाती है, उनके रहने के लिए जगह नहीं रहती और जन हानि और मान हानि का भी सामना करना पड़ता है। जाजोदिया बगीची उसको बोलते हैं, धनिया की बाड़ी भी उसको बोलते हैं। ये जो है मुद्दा जो है वो कई सालों से है, कोई आज से नया नहीं है। वो मुद्दा बहुत सालों से है। हमने तो जब जन्म से ही उनको मतलब देखते हैं कि वहाँ बहुत पानी भरता है, मगर मैंने जो है अभी उसके अंदर पंप हाउस जो है वो पास कर दिया है और पंप हाउस का ऑर्डर भी निकाल दिया है और पंप हाउस अभी चालू होने वाला है। पंप हाउस से कब पास किया था आपने? ये अभी मतलब 1-2 महीना हो गया। 2 महीने को तो बरसात के मौसम को तो गए हुए अभी काफ़ी टाइम हो गया। तो सवाल तो ये कि बरसात के मौसम में उनको ज़रूरत थी तब उनकी तरफ आपकी नगर पालिका का ध्यान क्यों नहीं गया? नहीं, हमारा ध्यान था, मगर वहाँ क्या है कि जाजोदिया बगीची के नाम से उनका ज़मीन भी है और हमारी नगर पालिका की ज़मीन है। तो वो ज़मीन जो है दोनों आपस में कोई हमने प्रयास कर रहे थे 5 साल से। मैं 5 साल से प्रयास कर रहा था। वहाँ का एक पार्षद है फयाज डोलर जो है वो भी बहुत प्रयास किया और करने के बाद में हम लोग जो है उनके पेपर वगैरह जो निकाले तो हमको मालूम हुआ कि भाई हमारी नगर पालिका की इसमें 3 बीघा ज़मीन जो है वो हमारी नगर पालिका के नाम से भी है। तो हम बैठ के जो है समझौता कर रहे हैं उसके लिए। और समझौता करते करते क्योंकि वो ट्रस्ट की जगह है तो ट्रस्ट में क्या है कि कभी कोई रहता है, कभी कोई नहीं रहता है, कभी हम नहीं रहते हैं, तो ऐसे करके टाइम निकला है। मगर उसके अंदर जो है हमने अभी उसका ऑर्डर पास कर दिया है, टेंडर निकाल दिया, टेंडर निकल गया है, उसका जो है काम करने का ऑर्डर भी दे दिया है। तो अभी है ना 2-3 दिन में ना वो काम भी चालू हो जाएगा। हम प्रयास में हैं और इंशाल्लाह समस्या भविष्य में आएगी कि वहाँ के जो घर फिर से डूबेंगे? बरसात का मौसम देखो अभी जनवरी है, 4 महीने बाद फिर से बरसात का मौसम आ जाएगा। नहीं, वहाँ पे जो है पंप हाउस जब बन जाएगा, जैसे अभी हमने एक पंप हाउस बनाया था जीवन गोरी के गाँव जो बोला जाता था, वहाँ जीवन झील बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि हमने पंप हाउस बनाया था और ना 60% जो है पूरे शहर का पानी वहाँ आता है। तो हमने जो है वो पंप हाउस उधर बनाया है और पंप हाउस बनाया तो कितनी भी बारिश आती है मगर 1-2 घंटे के अंदर पानी पूरा सूख जाता है। और पानी वो सक्सेस हम लोग उसके अंदर जो है पानी इकट्ठा होता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो 2 घंटे के अंदर वो पानी तो कुछ दिन पहले आप ही के क्षेत्र में स्टेडियम में वो मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था, जो पिच है वहाँ पर पानी जमा था और जो खेलने वाले लड़के हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। क्या उसका समाधान हो पाया? समाधान कर दिया उसका समाधान कर दिया। बारिश बहुत थी तो बारिश में क्या है कि पानी जब गिरता है तो छोटे मोटे खड्डे। अभी की बात है वो, थोड़े दिन पहले की बात? अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले, जब कुछ दिन पहले ही वो बरसात के मौसम के कुछ दिन बाद की बात है। देखो उसमें क्या होता है कि एक आदमी जब दौड़ता है उस पर तो उसको चाहिए कि हमको जो है ऐसी मिट्टी चाहिए। दूसरा जब है ना दूसरा ग्रुप बोलता है कि हमको ऐसी मिट्टी चाहिए, ये मिट्टी नहीं चाहिए। कोई बोलता है कि हमको जो है वो बालू मिट्टी इसके ऊपर चाहिए, हमारे पैर के लगती है। अब हम लोग क्या करें उसके अंदर जो पब्लिक को चाहिए, जो टेक्निकल जो मिट्टी जो होती है उसके ऊपर जो दौड़ने के लिए चाहिए वो हमने डला के दे दी उधर। अब क्या है कि अलग अलग मतलब हर आदमी अपनी फरमाइश करता है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। आपने जो स्पेशलिस्ट आपकी टीम है उससे बातचीत करके जो मिट्टी लगती है वो डलवा दी। आप जो भी हमारे इंजीनियर थे, इंजीनियर से मैंने बोला कि आप जो है इसकी तहकीकात करिए, इनको क्या चाहिए और जो चाहिए वो ही अपने को ना डालना है। तो ना टेक्निकल जो है बात करके फिर बाद में जो मिट्टी चाहिए थी वो मिट्टी हमने डला दी है। अब दूसरे कोई आदमी बोलता है कि हमको तो काली मिट्टी चाहिए। अब काली मिट्टी में क्या है कि थोड़ा सा पानी और मैंने अभी वहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा उसके सामने सड़क भी टूटी हुई है काफ़ी समय से। इसके स्टेडियम के सामने, हाँ, स्टेडियम के सामने देखो इसमें क्या है कि वो वन विभाग की जगह जो है वो डाइवर्जन नहीं हुई है और हमने जो है वहाँ रोड
डालने का भी काम मतलब चालू किया था, सामान भी डला दिया, सब कुछ डला दिया, मगर क्या है कि वन विभाग जो है वो करने नहीं दे रही है। इसकी हमने फाइल लगा रखी है, फाइल लगा रखी है, और वो भी क्या है कि डिवाइडर डाल के और बहुत ही अच्छी रोड बनाने के लिए कंपनी ने पूरा सामान वगैरह सब डाल दिया था, मगर वन विभाग की रेंजर ने आके वहाँ काम हमारा रोक दिया। तो अब जो है डाइवर्जन जब होगा तब वो काम हो तो जाएगा। ये कब से अटकी हुई है बक्का, ये काम फाइलों में अटका हुआ है कब से? ये देखो नौलगढ़ से लेके और हाईवे तक, जैसे नौलगढ़ से अपन चलते हैं खीरवा होके, और फिर जो है पिंदारों को जो मोहल्ला है उससे गुजरती हुई, और अपना कबूतरिया कुआं से पकौड़ी प्याऊ से डाकनियों का मंदिर से बिसायतों के मोहल्ले में होते हुए, और ये स्टेडियम होते हुए और हाईवे पे आना था। तो अब यहाँ पे जो है वो रुक गई वो रोड, और रुक गई तो फिर बाद में हमने बोले कि चलो ठीक है भाई, हाईवे से स्टेडियम तक तो डाल दो। तो उन्होंने, कंपनी वाले ने डाल दिया, डाल के सामान वगैरह सब कुछ और तैयारी कर दी। फिर वन विभाग की रेंजर है वो आके रोक दिया। अब वो तक रोक दिए तो फिर आपके कार्यकाल 5 सालों में कितने करोड़ों का, कितने का बजट आपके द्वारा पास किया गया, जो आपके द्वारा खर्च किया गया? देखो, वैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने 1800 करोड़ का काम किया। वो तो आपकी कांग्रेस सरकार की बात है। सरकार ने किया ना, तो उसके अंदर 300 करोड़ मेरे कार्यकाल में लगा है ना। लक्ष्मणगढ़ के अंदर 300 करोड़ तो मेरे शहर में लगा है। 300 करोड़ आपने कहा? 300 करोड़ लगा है। रोड बन गई है, और यहाँ पे जो है कृषि मंडी बन गई है, और 14 करोड़ रुपए का जो है नेचर पार्क बना है। स्टेडियम के अंदर भी कुछ काम हमने किया है। बाकी का जो है 55 करोड़ रुपए का तो हॉस्पिटल बन रहा है, जिला अस्पताल बन रहा है। सरकार जाने के बाद, महाविद्यालय बन गई है। कुछ फर्क पड़ा काम पर? सरकार जाने के बाद में तो कोई काम, बजट आ रहा ही नहीं है हमारे पास में, तो क्या किधर से करें? बजट ही नहीं आ रहा। बजट नहीं आ रहा है। और जो पट्टे वगैरह थे, वो पट्टे वगैरह जो पहले जो स्टेट ग्रांट के थे वो तो बंद हो गए, और 69 पैके थे उसकी रेट बढ़ गई, और एग्रीकल्चर है उसकी रेट बढ़ गई। मैं भी आ रहा था तो मैंने तो बढ़ गई, तो अभी बहुत कम होते हैं। मैं भी आ रहा था तो एक आदमी से मैं बातचीत कर रहा था, एक नाली थी उससे पानी बह रहा था ना, सीवरेज का गड्ढे से पानी आ रहा था। तो मैंने उस व्यक्ति से बात की, मैंने कहा भाई आपका ये विकास काम क्यों नहीं होता? तो वो कह रहे हैं कि मैंने कहा उनको पार्षद से आप बात कीजिए। तो वो कह रहे हैं हम पार्षद से बात ही नहीं करते, हम तो डायरेक्ट चेयरमैन साहब से बात करते हैं। तो उन्होंने अपना आपके मोबाइल आपका नंबर भी दिखाया मोबाइल में, तो जनता डायरेक्ट आपसे जुड़ रही है, बीच में पार्षद की कड़ी हटा रही है। देखो, बड़ी चौंकाने वाली बात। अब इसमें ऐसा है कि मेरे पास में जब फ़ोन आता है तो मैं बोलता हूँ कि यार आपके पार्षद को बोलना चाहिए। तो बोले पार्षद जो है हमारे, तो हम तो आपको ही बोलेंगे। तो भाई कोई बात नहीं है। अभी देखो, पब्लिक से मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, हर पब्लिक से। तो पब्लिक डायरेक्ट फ़ोन करती है, मगर मैं ज़रूर बोलता हूँ कि यार आपके पार्षद को बोलो। पार्षद एप्लीकेशन देगा तो हम लोग ना उसकी सुनाई ज़रूर करेंगे और काम करेंगे। डायरेक्ट कॉल करती है, मगर अभी करती है तो अपन क्या कर सकते हैं? अगर जनता फ़ोन करती है और मैं नहीं उठाऊं तो मेरा नाम ये कहेंगे कि चेयरमैन तो फ़ोन ही नहीं उठाता है, इतना बड़ा बन गया चेयरमैन। बाकी का क्या है कि 5 साल के लिए चेयरमैन बनता है आदमी, और 5 साल के बाद में जो है वही पब्लिक के साथ में हमको रहना है, तो फ़ोन तो उठाना ज़रूरी है भाई। कोई भी आदमी फ़ोन करता है तो। पिछली 5 साल आपके लगभग कंप्लीट होने में है, आगे क्या है? फिर से मौका मिलेगा या तैयारी जारी है? देखो, मेरी इच्छा, जब मैंने चेयरमैन बन गया तो मैंने उसी दिन कि दोबारा अपने को बनना नहीं है। चेयरमैन जो है, जितने दिन मैं रहूँगा उतने दिन ही मैं रहूँगा, दोबारा मेरे को नहीं है। मेरा शौक था पब्लिक की सेवा करना, तो मैंने किया है। और अब मेरा कोई इरादा नहीं। क्यों, वजह क्या समझते हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। देखो, मैं आपको अगर हकीकत बात बताता हूँ कि मेरे ऊपर 5 साल में कोई प्रेशर नहीं रहा। हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी जो है, वो भी हमने कहा वो हमारा काम करके दिया, और पार्षद हमारे 40 है, उसके अंदर कभी भी हमने ये नहीं देखा है कि कौन सी पार्टी का है। जो भी है, हमारे गांव का विकास होना चाहिए, उसमें किसी ने टांग नहीं अड़ाई। तो आप कह रहे हैं कि इस बार को चांस नहीं है, ना आपका इरादा है? नहीं, चांस की तो देखो, जब आदमी प्रयास करता है तो चांस बैठता है, मगर मैं प्रयास ही नहीं कर रहा हूँ।
आपकी मतलब कोई इरादा नहीं कि इस बार मेरा चेयरमैनशिप के मेरा लिए दावेदारी करें? कोई भी इरादा नहीं है। मैं पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। जब अगर चुनाव लड़ूंगा, तो राजनीति फिर किस पार्टी की राजनीति की तरफ जाएंगे या नहीं, राजनीति तो करूंगा। राजनीति तो मेरी कांग्रेस पार्टी है, मैं उसकी करूंगा। पार्टी में रह के काम करूंगा, पार्टी के अंदर संगठन में रह के काम करूंगा। ऐसा कोई कुछ नहीं है। मतलब पार्टी जो है हमारी कांग्रेस की, सरकार हमने बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ जो चेयरमैन चुनने की कोशिश करेंगे, उसका साथ रहेंगे। ये थे मेरे साथ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जिनसे मैंने बातचीत की और 5 साल इनके पूरे होने में इनका कहना है कि इस बार 5 सालों में जो काम हुआ वो मेरे द्वारा करवाए गए। बहुत से काम इन्होंने बताए और बहुत से सवालों के इन्होंने जवाब भी दिए कि कोई काम अटका हुआ है तो क्यों अटका हुआ है। आखिरी की बात जो इनके साथ जो दिलचस्प रही, इनका कहना है कि इस बार ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही जो चेयरमैनशिप की दावेदारी पेश करेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे द्वारा आपके पास ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। कोई भी खबर हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए।